हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनय मलिक। आज का एक ऐसा विषय है जो सारी चीजें, जो सारी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो है कल से लगातार चीजें चल रही हैं कि पेपर लीक का मामला, ऊपर से आप सभी का जो है एग्जाम हो गया, उसके बाद में मैसेजेस आ रहे सभी के कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज, ये वो सारी चीजें। समस्याएं क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के पेपर की भी अगर बात करूं 18 के सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, मैं इसी में ही आपको वीडियो दिखाऊंगा एक, उसमें देखना आपकी 18 की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर बता रहे गया। अब ये पता नहीं ये आउट हो गया नहीं हो गया, 5 बजे के बाद में पता चलेगा। ठीक है, पूरे पेपर को पैटर्न वाइज जो है पूरा 150 क्वेश्चन जो है वायरल हो रहे। ठीक है, वो भी चीज आप देख लेना। दूसरी चीज मैं जो इसमें बात करने जा रहा हूं वो इस वजह से जा रहा कि हमारी जो 41,520 वैकेंसी थी उसमें भी ये सेम मामला हुआ था ऐसा ही। जैसा इस तरीके से 17 की फर्स्ट शिफ्ट ठीक निकल गई, उसमें कोई पेपर लीकेज का मामला नहीं, लेकिन 17 की सेकंड का मामला जो है बिल्कुल सामने आ रहा। 1:42 का जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा, जिसमें जो है पेपर पूरा का पूरा आउट हो रखा है। तो अब मेरा मानना यह है, कुछ कैंडिडेट का कहना यह है जिनका पेपर अच्छा गया, 230-40 तक मार्क्स है, कि भाई कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो पेपर कैंसिलेशन की बात तो बहुत बाद की है, उससे पहले तो जो है जांच कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो 17 की सेकंड शिफ्ट का मामला है, जो अभी तक, आज का तो पता नहीं क्या होगा, शाम तक पता चलेगा आज के बारे में, लेकिन मैं केवल बात कर रहा फिलहाल 17 की सेकंड शिफ्ट पे। 17 की सेकंड शिफ्ट का 1:42 पे जो वायरल हो रहा, वो एडिटेड है, टेलीग्राम पे जो वायरल हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट है, मतलब पूरा 15 पेज की पीडीएफ है कुल मिला के। अगर वह सही पाई जाती है, और सही है कुल मिला के, जो है अभी अनुमान यही लगाया जा रहा, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, सॉरी, उसके भर्ती बोर्ड के भी, लेकिन फिर भी अगर वो सही पाया जाता है तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके 240 नंबर भी है तो आप सेफ नहीं है, सबसे पहली चीज। क्योंकि आप एक बात समझ के चलो, इस शिफ्ट में, क्योंकि लगभग लगभग 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम है, 35 लाख ने भी अगर पेपर दिया होगा, 30 से 35 लाख ने, तो ये मान के चलो कि लगभग लगभग 8 से 10 लाख कैंडिडेट जो है वो पेपर देने के लिए बैठे हैं एक शिफ्ट में। अगर 8 से 10 लाख ने 17 की सेकंड शिफ्ट दी है, तो उम्मीद है कि भाई कम से कम मान के चलो, अगर 8 लाख ने भी दी तो उसके 10% तक तो वो जो मैसेज है वो सर्कुलेट हो गया होगा। क्योंकि 1:42 का बहुत बड़ा टाइम हो, 2:30 बजे जो है आपकी गेट क्लोजिंग का टाइम दे रखा था। अगर 80,000 लोगों तक वो मैसेज चला गया, और उसमें लगभग लगभग, अगर क्वेश्चन की बात करें, वैसे तो लगभग सही दे रखे, लेकिन फिर भी काट पीट का मैं बात करूं तो 80 से 90% तक जो है उसमें सही सोल्यूशन है। तो अब आप समझ सकते हो, यानी 240 से ऊपर ऊपर नंबर उन कैंडिडेट के रहेंगे, 240 से 50 के आसपास, जो केवल 17 की सेकंड शिफ्ट में है। 17 की फर्स्ट छोड़ दो, आप जो 18 की दोनों शिफ्टें हैं उन्हें भी अगर आप छोड़ दो, तो 17 की सेकंड शिफ्ट से निकल के आ जाएंगे केवल 80,000 वे बच्चे जिनके पास में वो पेपर पहुंच चुका है। तो अब ये बताओ, इसमें ये डिसाइड कर पाना कि मैं आपको कट ऑफ बता दूं आज ही कि भाई कट ऑफ ये रहेगी, और कट ऑफ मान लिया जा पेपर की कैंसिल भी नहीं होता, अगर नहीं पता, मान लिया पता तो चल गया कि भाई ये हुआ, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं होता, क्योंकि जो 2018 का पेपर कैंसिल कराया गया था, बहुत शिद्दत के साथ में कैंसिल हुआ था। उसमें केवल कैंडिडेट कैंडिडेट का रोल नहीं था, उसमें सभी अध्यापक, हमारे जैसे जो एजुकेटर है, उन सभी का रोल था। सब अध्यापकों ने पूरी ताकत लगाने के बाद में, जब वे 2 शिफ्टों का पेपर जो है 27 तारीख का वो कैंसिल हुआ था, 19 तारीख का जो 27 में हुआ था फिर बाद में जाके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, सभी एजुकेटर जितने भी है, जो प्रोफेशनल टीचर जो आपको पढ़ा रहे थे, मैं भी हूं उसमें खुद भी, भाई हम केवल दुकान चलाने की बात नहीं कर रहे कि यहाँ पे केवल ये है, लेकिन उन लोगों के साथ में, उन कैंडिडेट के साथ में कितना बुरा हो रहा जिनकी लास्ट टाइम में ये एज थी, ठीक है, और उनकी जगह सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, उन्होंने मेहनत भी करी, 190-200 तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी कहीं नंबर नहीं। तो ये चांस मिला था, ये अवसर मैं ये चाह रहा कि अगर पेपर में इस तरह की अनियमितताएं हुई है तो ये पेपर कैंसिल, या तो अब ये भर्ती बोर्ड फैसला करे कि ये जो है शिफ्ट कैंसिल कराई जानी चाहिए, या किस तरीके का जो है फैसला है, लेकिन साफ सुथरा अगर पेपर हो, नहीं तो बहुत कैंडिडेट के साथ में बहुत बुरा हो जाए। कुछ लोग डिप्रेशन तक में जो है चले गए अपना एग्जाम देने के बाद में, कि हमारा तो एग्जाम खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि हम जो मरने तक की बातें, मतलब इस तरीके की बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही। इस वजह से मैं ये वीडियो स्पेशल आप सबके लिए तो है, कैंडिडेट के, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, एजुकेटर से भी, कि तन मन धन से जो है आप सब इनका सपोर्ट करें, क्योंकि देखो आपके पास में, मेरे पास में भी नौकरी है एक,
ठीक है, मेरा भी गुजारा चल रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं कि भाई मैं केवल और केवल यूट्यूब के सहारे हूं या कोई ऐसी बात है। लेकिन आपके पास तो ये केवल एक चांस है, जिनकी लास्ट एज की अगर मैं बात करूं, हालांकि जब भाई एक हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे, तो कम से कम यहां पर तो ऐसी चीज ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से और सभी कैंडिडेट से भी, सब मिलकर इसमें जो है इस परीक्षा को अगर ऐसी चीजें जो है सिद्ध होती है इसमें, तो इसे दोबारा कराने के लिए आप सभी को सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये सारी चीज ऐसी हो जाए, क्योंकि नजदीक है चुनाव भी, आप भी समझते हो इस चीज को। लेकिन उससे पहले ये है कि भाई भर्ती बोर्ड जो है, हमारी सरकार इस चीज की जांच करावे कि लगभग कितने बड़े लेवल पर कितना बड़ा ये पेपर लीकेज का मामला है। और उसके बाद में अगर ऐसा हुआ तो इस एग्जाम को भले ही चुनाव के बाद हो या कभी भी हो, 6 महीने 8 महीने बाद, लेकिन गलत चीजें इसमें बिल्कुल भी लिप्त ना हो। यह मेरा पर्सनल मानना है। बहुत ज्यादा लोगों के साथ में इसमें जाजती हो जाएगी, बुरा हो जाएगा बहुत के साथ में। मैं भी इसमें सपोर्ट करूंगा जितना, जिस हद तक मेरे साथ में मैं जितना कर सकता हूं, और सभी कैंडिडेट को भी करना चाहिए। क्योंकि ये एक केवल 17 की सेकंड शिफ्ट के वे बच्चे जो लायक नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है केवल और केवल मेहनत करने वाला कहीं आसपास नजर नहीं आएगा तुम्हें। अब तुम्हें लग रहा है कि 230 नंबर है, 225 है, मैं सेफ हूं, 220 वाला सेफ है, लेकिन सेफ तो 240 तक वाला भी नहीं है अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, जांच में लगी हुई है, एसटीएफ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और जो सोल्वर का भी मामला आया था सामने कि बिहार से सोल्वर जो है इसमें पकड़े गए, उनसे भी पूछताछ करी जा रही। किस हद तक कितना बड़ा ये मामला है, तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई आनन फानन में ये भर्ती बस पूरी करा ली जा किसी ना किसी तरीके से, सब लोग अपना जो है इसमें आगे। हकदार है जो कोई जिसने मेहनत करी, उसका नंबर आना चाहिए और उसे ही नौकरी मिलनी चाहिए, तभी जाकर वो अपनी जो है कर्तव्य निष्ठा से भी काम कर पाओगे इसमें। तो जो है कट ऑफ के मामले में ये सारे अभी आपके सामने प्रश्न चिन्ह ही रहेंगे। ठीक है, अभी तब तक इन्हें नहीं क्लियर कर सकते जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि किस तरीके का मामला है, कितना बड़ा मामला है ये। ऐसा तो स्क्रीनशॉट वगैरह की ऐसी पीडीएफ तो वायरल नहीं हो जाती 1:42 पे बिल्कुल सही। और अगर आप उसे गौर से देखोगे तो इतनी क्लियरेंस के साथ में बड़ी क्लियर राइटिंग, ठीक है, बड़ी बढ़िया राइटिंग में जो है वो लिखा गया है पेपर, यानी पेपर उससे भी पहले हो सके वो आउट हो गया होगा, वो उसके बाद में राइट डाउन करके उसे तब वायरल किया गया। तो मेरा मतलब यही है आपको केवल और केवल समझाने का कि केवल ये खाली ये देखने से नहीं कि पेपर लीक न्यूज अपना डाला यूट्यूब में और चेक कर लिया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसमें घुसना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। और आपसे भी बड़ा रोल होगा इन सभी प्रोफेशनल टीचर का जो इसमें जुड़े हुए थे आपके साथ। ये नहीं कि भाई हम शिफ्ट कर जाके किसी और एग्जाम के लिए, किसी और चीज के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई उन एजुकेटर्स के लिए, हमारे लिए। इसमें आप तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, कैंडिडेट को पढ़ना भी होता है, अपना घर का काम नहीं देखा हो देखा जाता है, लेकिन ये तो नहीं, लेकिन हम जो है अपना एक रोल अलग से रख सकते हैं इसमें, उस बारे में हम बात करेंगे जिस हद तक करनी होगी। अब दूसरी बात मैं केवल ये करता हूं, अगर 1% में पेपर जिनका खराब हुआ उन कैंडिडेट्स के लिए मेन चीज मैं बता दूं। ठीक है, मैं खुद आपके सामने खड़ा, ये नहीं कि भाई मैंने एग्जाम टॉप किया था और उसके बाद में मतलब उसके पीछे की कहानी क्या है ये सब आपको नहीं पता। असफलताएं मैंने भी बहुत देख रखी, ये नहीं होता। अरे अगर आपकी इसमें एज नहीं है या एज निकल गई तो आपके लिए और भी एग्जाम है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, 40 साल तक जो है लगभग लगभग एज होती है उसमें। ठीक है, अगर आप अभी सिपाही की तैयारी कर रहे थे तो आप दरोगा की भी कर सकते हो, उसमें भी एज ज्यादा होती है। तो ये नेगेटिविटी दिमाग में से निकाल करके और दोबारा से तैयारी करके फिर आप जो है एक और बड़े कदम की तरफ बढ़ो। मेरा मानना यह है, खुद मेरे साथ में ऐसा हुआ, एसएससी सीपीओ के मेंस में बाहर हुआ, आरआरबी एनटीपीसी 2015 में 1 नंबर से बाहर हुआ, एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम दिया, उसमें भी मैं बाहर हुआ फाइनल मेरिट में। तब मुझे भी यही लगता था कि भाई जो है अब मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे तो शायद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी कहा था कि भगवान आपको कुछ और देना चाह रहे और मांग कुछ और रही है आप उनसे। तो जिस तरीके से आपने जिस शिद्दत से मेहनत करी, और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, इस चीज को ये गांठ बांध लेना कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और आप इसमें 1 से 2 महीने 3 महीने ऐसे ही निकाल दो। सबसे ज्यादा भीड़ इसी में ही पिछड़ जाती है बस। अगर आपको एग्जाम निकालना तो इस चीज से, इस सदमे से बहुत जल्दी बाहर आके अपनी पढ़ाई में दोबारा से स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ। एग्जाम बहुत है और भी फिर भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, और इस बारे में एक और वीडियो में लेकर के आऊंगा किस तरीके से, अगर आपकी एज नहीं है, आप एसएससी की तरफ जाओगे या आपको यूपी एग्जाम की तैयारी करनी चाह, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाह, अब आपको कितने घंटे पढ़ना चाह। ठीक है, उस सारी पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा,
ये चीजें तो जो होगी एक पैरेलल चलती रहेगी, क्योंकि अब आप एग्जाम देकर आगे, खत्म हो गया। उसके बाद में जो रोल रहेगा वो हम भी साथ निभाएंगे आपका। बाकी आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है इसके बाद में बहुत जल्द, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद। अगर आपने ये टच खत्म कर दिया तो बहुत ज्यादा परेशानियां फिर दोबारा से वही खड़ी हो जाएगी। आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन तय करेगा ये अब का दौर जो है, पेपर होने के बाद में कितने लोग जो है कंटिन्यूटी में बने रहते हैं, वे तय करते हैं अपनी सफलता का जो हो, कि उसके बाद होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम 4-6 महीने ऐसे ही निकाल दे कि भाई उसके बाद में देखेंगे, फिर और वैकेंसी आएगी तब ये करूंगा। और जो है अब मैं कर लेता हूं एसएससी की, अब मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं, पहले हिंदी पढ़ी थी। तो मतलब एक साइंटिफिक तरीका है कि हमें करना क्या चाह फिलहाल, केवल ये नहीं कि वैकेंसी की तरफ दौड़ रहे। अब तक बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे कि पहले वो बैंक की तैयारी कर रहे थे, फिर वो एसएससी पर चले गए, एसएससी के बाद यूपी पुलिस में आ गए, फिर रेलवे की तरफ चले गए। सबका कहीं ना कहीं 25% 30% जो है लगभग लगभग थोड़ा बहुत सिलेबस अलग होता है, वो तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़े। आप उसमें मतलब उसकी जो उच्च पराकाष्ठा है उस तक आप पहुंच नहीं पाते, उसके चरम तक आप पहुंच नहीं पाते, तब तक फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओ। बहुत चीजें हैं सोचने की समझने की, इस पर विशेष मैं एक पूरा का पूरा सेशन लेकर आऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना। इस एग्जाम में मेरा रोल ये रहा, 1 महीने में मैंने लगभग लगभग जो चीजें महत्वपूर्ण हो सकती थी, कुछ मेरी सही भी रही और कुछ चीजें फेल भी होगी, नहीं काम कर पाई। लेकिन मैं जो है अपनी नौकरी के साथ साथ बहुत मेहनत करी इस पूरे 1 महीने में आपके साथ में। और फिर भी मैं आगे ये कह रहा इस चैनल पर धीरे धीरे करके जितना भी जो भी कुछ होगा, एक क्वालिटी की पढ़ाई के साथ में मैं आपको जरूर दूंगा। तो फिलहाल ये जो है इस कट ऑफ पे पेपर लीक पे जो है चर्चा थी। इसके साथ में मैंने आपको मोटिवेशन की केवल ये बात करी कि आपको कहां संभलना और कहां आपको ध्यान रखने वाली बात है जो अब है। उम्मीद करता हूं सब इस बात से संतुष्ट होंगे। केवल मैं सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा, जो घर से परेशान है, जिस आज समाज का सवाल, अपने माँ बाप का सवाल, उस कैंडिडेट के बारे में सोचो। उसका पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, ऊपर से लीकेज का मामला, कहीं उम्मीद लग भी रही थी 180 190 की, लेकिन अब ज्यादा परेशानियां ये होगी कि पेपर लीक का मामला। अब नॉर्मलाइजेशन भी क्या कर लेगा। ठीक है, तो मेरा केवल और केवल ये कहना है कि इन सब चीजों को भुला के लड़ाइयां तो देखो लड़नी पड़ेगी, ये तो जीवन का हिस्सा है। आप किसी भी क्षेत्र से हो, ये एजुकेशन का मामला या किसी में भी हो, ये नहीं कि बहुत आसानी से चीजें मिल जा। लड़ाइयां हमने भी लड़ी है, अगर हम यहाँ खड़े तो केवल ये नहीं कि बहुत बस ऐसे ही एग्जाम दिया स्मूथली बहुत चीजें होगी, उसके पीछे की बहुत कहानी है। ठीक है, कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या है। फिलहाल यही बात मेरी आपको केवल कहनी की थी, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, पॉजिटिव करके चीजें कुछ ना कुछ और बेहतर ही होगा जीवन में। केवल यही नहीं मान लेना कि यही सब कुछ है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट सेशन में। तब तक जो है ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, बाय बाय।